हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा वो रहने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। एसएससी सीएचएसएल सेकंड पेपर में यानी टीयर 2 में आने वाले सभी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए शुरू से आखिर तक। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पर, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है वो है प्रोनाउन का, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या देखा हमने कि जब भी हम देखते हैं नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, और इसके बाद लगने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा, सिंगुलर वर्ब होती है। हमें अगर इतना पता पड़ गया है सिंगुलर वर्ब है तो बी को हम उधेड़ के फेंक देंगे, हाँ या ना, खत्म। अगर हम यहां देखें कॉन्टेन, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा कैसे फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, आप ये भी जानते हैं, इसीलिए ये भी खत्म हुई। अब हम जानते हैं कि इसके साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए जो पैसिव वॉइस में बनती है, तो ये भी गलत हुआ। इसी वजह से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही होगी। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टैनली ब्लैंक। अब आपको एक बात तो पता चल ही गई होगी कि ये किसी का नाम है, और किसी का नाम जो होता है वो कैसी फॉर्म में होता है भाई, सिंगुलर फॉर्म में, इसीलिए यहां भी यूज होने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अगर सिंगुलर होगी तो यहां पर सारी की सारी वर्ब सिंगुलर के तरीके से यूज की जा सकती हैं, ये भी बात तय है। अब हम क्या करें, अब हमें ये करना ये है कि अगर देखें तो सैनले ब्लैंक टू प्ले द वायलिन नाउ, एक कीवर्ड नजर आया हमको, क्या, नाउ। और कीवर्ड वो चीज है जिससे हम टेंस को डिसाइड करते हैं, और नाउ लगने पर बनने वाला जो टेंस है बेटा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आपको पता पड़ ही गया होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए था। ठीक है जी। अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो हमेशा प्लूरल होते हैं, इसीलिए आप यहां से क्या करेंगे, आर को हटा देंगे, हाँ या ना, सॉरी किसको हटा देंगे, प्लूरल है तो हम इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही सही है, क्योंकि तीनों के तीनों में क्या है सर, सिंगुलर वर्ब दे रखी है। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अलावा भी आप एक दूसरा मेथड इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई आपने देखा कि यहां पर जो कीवर्ड हमको दे रखा है वो है नेक्स्ट मंथ, और पिछले ही क्वेश्चन में मैंने कहा कि कीवर्ड वो चीज होती है जो हमें टेंस डिसाइड करने पर मजबूर करती है, और आप जानते हैं कि नेक्स्ट लगने पर आपके सामने बनने वाला जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन आप देखेंगे कि भैया जी फ्यूचर का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहां पर, हाँ या ना। अब जब भी हम फ्यूचर में होने वाले एक्शन की बात करते हैं तो उसी टेंस को हम कौन से भी टेंस में बना सकते हैं, आप कहेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बनाया जा सकता है। कब, जब फ्यूचर का एक फिक्स टाइम हमको दिया रखा हो। अगर फ्यूचर का एक फिक्स टाइम दे रखा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बनाया जा सकता है, इसीलिए हमने कौन सा ऑप्शन सही किया, ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब आर मूविंग। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, करंटली मिट्टू एंड बिट्टू ब्लैंक हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। बच्चे अगर देखें तो यहां फिर से कीवर्ड का ही मसला है। करंटली का मतलब है एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो फिर से हम बात करने वाले हैं कौन से टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करने वाले हैं तो सब खत्म हो गया भैया, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए इससे अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इससे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है फ्रेजल वर्ब से डिपेंड। फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि फ्रेजल वर्ब का किसका मीनिंग क्या है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ब्लैंक देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। ठीक है, अब ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन, अब यहां पर अगर हम देखें तो गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है जी किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी चीज को
जारी रखना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है जी किसी भी चीज को ऑफ कर देना या डिसकंटिन्यू कर देना। पुट ऑफ यानी बुझा देना, ये नेगेटिव सेंस में ही आता है हमेशा, ओ डबल एफ ऑफ। तीसरे की बात अगर करते हैं तो ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के चारों ओर लाना, तो सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो कौन सा होगा बेटा, ब्रिंग अप। क्या हो जाएगा, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब है कोई भी डिस्कशन, कोई भी मुद्दा स्टार्ट करना। क्या करना, कोई भी मुद्दा स्टार्ट करना, डिस्कशन स्टार्ट करना। और टीचर ने क्या कहा है स्टूडेंट से कि भैया अपने आइडियाज को डिस्कस करना स्टार्ट करिए, तो डिस्कस करना स्टार्ट करने के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ब्रिंग अप आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम चलेंगे बच्चे, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है द वॉर ब्लैंक बैडली डैमेज्ड द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब वॉर ने बैडली डैमेज की बात अगर की है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है ये। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर देखी जाए तो वॉज या वर के साथ कब आएगी, जब सेंटेंस एक्टिव में नहीं बच्चे, काय में होगा बच्चे, पैसिव में होगा, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये सेंटेंस वॉर किसी और ने डैमेज थोड़ी ना किया है, वॉर ने ही डैमेज किया है। और जब सब्जेक्ट अपना काम खुद करता है तो एक्टिव वॉइस होगा, और वॉर है सिंगुलर, तो आप समझ ही गए हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो क्वेश्चन ये कहता है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ब्लैंक देयर एसेज बिफोर द डेडलाइन। यानी टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि समय होने से पहले अपने एसेज को क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, हैंड इन कर दीजिए, किसको, हैंड इन कर दीजिए टीचर को समय होने से पहले। अब लैंड इन का मतलब क्या है, और पुट ऑफ का तो अभी अभी हमने समझा था। हैंड अप आप देखते हैं पुरानी मूवियों में आता था, आप पुलिस की गिरफ्त में हथियार नीचे डालकर अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, तो हैंड्स अप हो जाता था वो। हैंड अप का मतलब है एक हाथ को ऊपर कर लेना, हाँ या ना। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैंड इन हो जाएगा। तो इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।